वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये अमर इंतहाई खुशाइंद है कि अफरात ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई। ये सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफरात ज़र है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफरात ज़र की औसत शरह 5.9% तक रही। मुआशी टीम की काविशों से मुआशी आशारिया हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। कवी उम्मीद है कि अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को कम निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इदारे शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई की शरह मज़ीद कम होकर 1.52% पर आ गई है। वज़ारत ख़जाना ने फरवरी के लिए महंगाई का तखमीना 2 से 3% के दरमियान लगाया था। गुज़श्ता महीने महंगाई की शरह 2.41% थी। IMF और चेयरमैन FBR राशिद लंगरियाल के दरमियान मुज़ाकरात। IMF को FBR के ऑडिट उमूर पर ब्रीफिंग। IMF ने FBR का ऑडिट निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर रखा है। इससे पहले नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुँचने वाले IMF वफ़द ने सेक्रेटरी ख़जाना से मुलाकात की। IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना, पावर डिवीज़न और स्टेट बैंक हुकाम से भी मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द क़यादत करेंगे। IMF को $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद और रवा माली साल की पहली शिशमाही रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तायर ने कहा है कि बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी कि मईशत नहीं संभलेगी। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। डिफ़ॉल्ट की शर्तें लगाने वाले आज खुद इंतशार का शिकार हैं। इनकी पार्टी तकसीम का शिकार है। करंट अकाउंट में जब कमी हुई थी तो PTI वालों ने ढोल बजाए थे। खोखले नारे लगाने वाले लोगों ने ना लैपटॉप दिए, ना अस्पताल बनाए। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी कारकर्दगी सिफर है। आज नजर आ रहा है कि महंगाई कम हो रही है, बेहतरी आ रही है। मुआशी आशारिये मजीद बेहतर हुए हैं। कल वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। मुआशी बहाली के सफ़र में मेहनत, टीम वर्क और SIFC का अहम किरदार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी बहाली के सफ़र में किरदार काबिल सत्ताइश। पेम्स अस्पताल के 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम का अडियाला जेल में बानी PTI का आधे घंटे तक तिब्बी मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने बानी PTI को कुछ दवाएं तजवीज़ की हैं। बानी PTI के कानों के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टरों की टीम अडियाला जेल पहुंची थी। PTI के तर्जुमान शेख वकास अकरम का बानी PTI से मुलाकातों की बंदिश पर इजहार तशवीश। कहा, अदालत अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। वकीला को भी बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI को दहशतगर्दों की तरह कैद में रखा गया है। बानी PTI की सेहत से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी PTI का रेगुलर चेकअप कराया जाए और हमारे डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मईशत का जो नुकसान किया वो सानह मशरक़ी पाकिस्तान से कम नहीं। मुल्क को दिवालिया करने वाले आज दुनिया में पाकिस्तान और फौज मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतकामी सियासत ने मुल्क में तबाही की। अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहा तो चंद सालों में पाकिस्तान तरक्की की मिसाल बनकर उभरेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की मुलाकात। मुराद अली शाह और सरफराज बुख्ती ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों वज़राए आला को आवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत दी। बर्मा में 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को जबरी कैद में रखे जाने का इंकशाफ। दर्जनों खवातीन भी शामिल। बेघर कैंप्स में पाकिस्तानियों पर तशद्दुद भी किया जाने लगा। उनसे ज़बरदस्ती गैर कानूनी माली जराइम भी करवाए जा रहे हैं। थाईलैंड में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रुखसाना अफसाल ने बताया कि कैद से 11 पाकिस्तानियों ने फरार की कोशिश की, जिनमें से 6 बच निकलने में कामयाब हो गए। उन्हें पाकिस्तान भिजवा दिया, जबकि बाकी 5 लापता हैं। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरी जानिब डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सैदार खान नासिर ने कहा है कि हुकूमत बर्मा में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाए।
पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के इख्तियारात महदूद और मुल्ज़िमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। मुल्ज़िमान को फौजी तहवील में देने के इख्तियार का कोई तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तफ्तीश तेज़ थी? क्या मुल्ज़िमान को फौज को हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि असल मसला मवाद का रिकॉर्ड पर होना नहीं है, सारी जड़ मुल्ज़िमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को नोटिस किए बगैर ही कमांडिंग अफसर की दरखास्त पर फैसला कर दिया था? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या कमांडिंग अफसर की दरखास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई हैं? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि कमांडिंग अफसर की दरखास्त में कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि दरखास्त में बताया गया है कि मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दरखास्त सिर्फ वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी में विफाकी वज़रा बराए ख़जाना तिजारत, चेयरमैन FBR के मेंबर कस्टम्स, चेयरमैन एप्टेमार, चेयरमैन PTBA और सेक्रेटरी तिजारत शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ कर दिया। डिजिटल कुरंदाजी के जरिए स्कीम में कामयाबी हासिल करने वालों को मुबारकबाद। मरियम नवाज की सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कीम के तहत एक साल में 94,483 सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। माहाना 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर अवैस लगारी की पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मीटिंग। अवैस लगारी ने कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ हैं। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालिसी और फोरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन है। मीटिंग में इंटरनेशनल वफ़द को टेक या पे से टेक एंड पे में मुंतकिली और फर्नेस ऑयल प्लांट्स के खात्मे, बिजली के होलसेल मार्केट पर ब्रीफिंग दी गई। अवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत 5 से 8 साल में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देगी। हुकूमत नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रही है। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाह चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह चार्ल्स को पाकिस्तान के दौरे की दावत का इयादा किया। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। जैन मैरियट का कहना था कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने और शराकत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को मेरे सामने लोहे की रॉड से कत्ल किया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुझे गन पॉइंट पर अपने साथ बलूचिस्तान लेकर गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के शरीक मुल्जिम शिराज का अदालत में बयान। शिराज ने अदालत में कहा कि वो इस केस का मुल्जिम नहीं, गवाह है, लेकिन उस पर एतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस ने कहा है एतराफ़ करोगे तो सज़ा कम मिलेगी। मुल्जिम शिराज के बयान पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से शिराज का एतराफ़ी बयान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि शिराज की हथकड़ी खुलवाकर जब पुलिस को अदालत से बाहर भेजकर बताया कि उसका तहरीरी बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो शिराज ने कहा कि उस पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया है। अदालत ने 164 का बयान पेश करने की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्जिम शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मुल्जिम शिराज के वकील ने कहा कि पुलिस के पास कोई शवाहिद नहीं है, ये जाली केस है। शिराज को हिरासा करके और धमकियां देकर एतराफ़ी बयान देने के लिए अदालत लाया गया था। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान ने न्यू ईयर नाइट पर पार्टी रखी। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर लड़की बंगले से चली गई। अगले रोज़ मुल्ज़िम अरमगान और मुस्तफ़ा का ज़ाती वजूहात पर झगड़ा हुआ।
5 जनवरी को अरमगान ने उस लड़की और शिराज को बंगले पर बुलाया। लड़की को लोहे की रॉड से तशद्दुद करके जख्मी किया और जाकर इलाज कराने का कहा। लड़की को असलहा दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया। मरकजी मुल्जिम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को अरमगान ने शिराज को बंगले पर बुलाया। उसी रात मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आया। झगड़ा होने पर अरमगान ने मुस्तफ़ा को लोहे की रॉड से मारा। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का रिकॉर्ड भी जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अरमगान 11 में से 2 मुकदमात में सुलह कर चुका है। बोर्ड बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में मुल्जिम को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट पर शाहजैन मरी का शहरी पर तशद्दुद का मामला। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई। मुद्दई मुकदमा बरकत सुमरो ने राजीनामा कर लिया है। डीआईजी साउथ का कहना है कि राजीनामा के कानूनी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। केस का चालान भी मुतालिका अदालत जमा कराया जाएगा। इससे पहले डीआईजी साउथ ने आईजी सिंध को खत लिखकर कहा था कि शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राबता किया जाए। खत में डीआईजी ने बताया कि शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर 19 फरवरी को शहरी पर तशद्दुद किया और बलूचिस्तान फरार हो गया। शाहजैन मरी के 5 गार्ड गिरफ्तार हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के ज़राए का कहना है कि मुल्जिम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए सिंध हुकूमत ने अब तक बलूचिस्तान हुकूमत से राबता नहीं किया। कराची की अदालत में शाहजैन मरी के गार्ड्स के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी जो प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं जुर्माने कर सकेगी। दस्तावेज के मुताबिक अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मंसूख कर सकेगी। अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है। ज़राए का कहना है कि IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान की T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह की छुट्टी होने का इम्कान, जबकि इस माह न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने वाली T20 टीम की क़यादत शादाब खान को सौंपे जाने का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान वनडे स्क्वाड के कप्तान बरकरार रहेंगे। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद को बतौर हेड कोच बरकरार रखा जाएगा, जबकि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में होगा। मैच की आखिरी तैयारियों के तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने प्रैक्टिस की, जबकि भारतीय टीम ने आराम किया। मैच से कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियन टीम शानदार है, खुसूसन नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है। सेमीफाइनल में अच्छे मुकाबले की तवक्को है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कि वो खेल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यकीन रखते हैं, शायकीन को खामोश कराने पर नहीं। उन्होंने कहा कि भारत मुसलसल दुबई में खेल रहा है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सेमीफाइनल कड़ा मार्का होगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मोटापे का ताना मिलने लगा। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठा दिया। शमा मोहम्मद ने कहा कि रोहित शर्मा का वजन ज्यादा है और वो अब तक भारत के सबसे गैर मुतासरकुन कप्तान है। बतौर खिलाड़ी रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। दूसरी जानिब हुकूमती जमात बीजेपी के तर्जुमान ने कांग्रेस के रिमार्क्स को रोहित शर्मा की जिसामत का मजाक उड़ाने के बराबर करार दिया। कहा कांग्रेस वाले राहुल गांधी की कप्तानी में 90 इलेक्शन हार चुके हैं और वो रोहित शर्मा की कप्तानी को गैर मुतासरकुन कह रहे हैं। और हॉलीवुड की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म अनोरा ने बेहतरीन फिल्म समेत 5 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिए। माइकी मेडिसन अनोरा में अदाकारी पर बेहतरीन अदाकारा और एडरियन ब्रॉडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट में अदाकारी पर बेहतरीन अदाकार करार पाए। फिल्म अनोरा ने बेहतरीन फिल्म के साथ बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन एडिटिंग और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के अवार्ड्स भी अपने नाम किए।